नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं आशीष कुमार गौतम आज फिर हर बार की तरह सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध का देश है। तो क्या आपको पता है, प्राचीन बुद्ध नगरी और शिक्षा केंद्र वडनगर के निवासी नरेंद्र मोदी जी के आने तक लाल किला से तो छोड़िए, किसी भी अन्य प्रधानमंत्री ने कभी किसी मंच से नहीं कहा था कि भारत बुद्ध का देश है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध का देश नहीं हैं। इसीलिए हमारी तरक्की और मजबूती से दुनिया में किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात परम सत्य है कि मुस्लिम शासकों के आने से ठीक पहले तक भारत का विशाल हिस्सा बौद्ध राजाओं के शासन में था। बंगाल का पाल वंश 1000 ईस्वी सन के बाद तक कानपुर तक पर राज कर रहा था। नर्मदा के दक्षिण में तमाम बौद्ध राजा थे। हम सबके पूर्वज यानी पुरखे बौद्ध ही थे। अब बेशक लोग अलग अलग धर्मों में हैं, सभी धर्मों का सम्मान हो। हिंदू धर्म के काफ़ी लोग तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजा भी करते हैं। अपनी अपनी आस्था है। दुनिया में भारत की पहली और सबसे प्रमुख सांस्कृतिक पहचान तथागत गौतम बुद्ध की ही है। भारत के महानतम शासक अशोक सम्राट बौद्ध थे। भारत की धरती जहाँ खोदिए बुद्ध ही मिलेंगे। मूर्ति पूजा विरोधियों के डर से बुद्ध मूर्तियों को तालाबों में या ज़मीन के नीचे सुरक्षित रख दिया गया था। अक्सर वे मूर्तियां निकल आती हैं। आपके शहर या गांव या आसपास आपने देखा होगा, बाहर रह गई मूर्तियां ज़्यादातर खंडित हैं। अशोक महान के जहां जहां तक शिलालेख मिले वहीं आज भारतीय महाद्वीप की बाउंड्री है। सम्राट अशोक ही हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर गौर किया और विदेशों में जाकर कहते हैं कि हम भारत की बुद्ध की धरती से आए हैं। क्या होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो क्या भारत फिर से बौद्धमय भारत हो पाएगा? इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं आशीष गौतम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, नेशनल धातर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।